नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज से एक ऐसे अलौकिक और रहस्यमय महीने की शुरुआत हो रही है जो आम तौर पर हमारे कैलेंडरों में दिखाई नहीं देता। एक ऐसा महीना जो हर 3 साल में एक बार चुपके से आता है, संसार के सारे शुभ कार्यों को रोक देता है, लेकिन आध्यात्म के बंद दरवाजे को खोल देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अधिक मास की, जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया तो सिर्फ 12 महीने ही क्यों रचे? फिर यह 13वां महीना कहाँ से आया? क्या यह विधाता की कोई भूल थी, या फिर इसके पीछे छिपा था एक महाबली दैत्य का अमर होने का अहंकार और भगवान विष्णु की एक अद्भुत लीला? तो प्रिय भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम समय की उसी गहराई में उतरेंगे और जानेंगे अधिक मास के जन्म की वह अनसुनी कहानी, जो विज्ञान और आस्था के एक अनोखा संगम है। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी तब शुरू होती है जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने इस अनंत ब्रह्मांड को आकार दिया था। उन्होंने सूरज को रोशनी दी, पृथ्वी को जीवन दिया और इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए काल यानी समय की रचना की। ब्रह्मा जी ने समय को नापने के लिए दो सबसे बड़े पहिए बनाए। पहला सूर्य देव का चक्र और दूसरा चंद्रदेव का चक्र। ब्रह्मा जी ने नियम बनाया कि सूर्य के आधार पर ऋतुएं बदलेंगी और चंद्रमा के आधार पर तिथियां और त्योहार तय होंगे। लेकिन जैसे ही समय का यह रथ आगे बढ़ा, एक बड़ी तकनीकी समस्या सामने आ गई। सूर्य को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता था, जिसे सौर वर्ष कहा गया। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा की कलाओं पर आधारित वर्ष केवल 354 दिनों का ही रह गया, जिसे चंद्र वर्ष कहा गया। अब विधाता के गणित में हर साल 11 दिनों का एक बड़ा गड्ढा यानी अंतर बनने लगा। ब्रह्मा जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि अगर यह अंतर ऐसे ही बढ़ता रहा तो मात्र कुछ ही युगों में प्रकृति का पूरा संतुलन ही तहस नहस हो जाएगा। जो त्योहार आज ठंड के मौसम में आते हैं, वे कुछ सालों बाद तपती गर्मी में आने लगेंगे। सावन की रिमझिम फुहारें कड़कड़ाती ठंड में गिरने लगेगी। प्रकृति के इस नियम को टूटने से बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर 32 महीने के बाद पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया, ताकि सूर्य और चंद्रमा की गति फिर से एक बराबर हो सके। विज्ञान की भाषा में कहे तो यह ब्रह्मांड का सबसे पहला लीप ईयर था। ब्रह्मा जी ने समय को तो संतुलित कर दिया, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उनका यही फैसला आगे चलकर एक अनोखे संकट को जन्म देने वाला है। जब यह अतिरिक्त महीना बनकर तैयार हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसके संचालन के लिए हर महीने की तरह देवी देवताओं और नक्षत्रों की सभा बुलाई। सनातन परंपरा में हर समय, हर घड़ी और हर महीने का एक स्वामी यानी देवता होता है, जो उस समय को पवित्रता प्रदान करता है। लेकिन इस 13वें महीने में एक कमी थी। इसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती थी, यानी सूर्य इस पूरे महीने अपनी राशि नहीं बदलता था। सूर्य के इस ठहराव के कारण सभी देवी देवताओं ने इस महीने का स्वामी बनने से साफ इनकार कर दिया। देवताओं ने कहा कि जिस महीने में सूर्य की संक्रांति न हो वह मलिन है, अशुद्ध है। देखते ही देखते इस नए महीने को समाज ने मलमास यानी मलिन महीना का नाम दे दिया। इस महीने में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे तमाम शुभ और मांगलिक कार्य पूरी तरह से वर्जित कर दिए गए। वह महीना जिसे सृष्टि के संतुलन के लिए बनाया गया था, अब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अछूत बन चुका था। चारों तरफ उसकी निंदा हो रही थी। दुखी होकर उस महीने ने एक साक्षात पुरुष का रूप धारण किया और रोते हुए विधाता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा कि हे पितामह, मेरा क्या दोष है? मुझे तो आपने ही इस सृष्टि की भलाई के लिए बनाया था, फिर आज संसार मुझे अपवित्र क्यों कह रहा है? हर कोई मुझसे दूर भागता है। मेरा कोई भी स्वामी बनने को तैयार नहीं है। इस तिरस्कार से बेहतर है कि आप मेरा अस्तित्व ही मिटा दें। ब्रह्मा जी उस महीने की पीड़ा देखकर द्रवित हो गए, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा था कि वह उस महीने को मिटा नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर समय का चक्र टूट जाता। तब ब्रह्मा जी ने उस रोते हुए मलमास का हाथ थामा
और उसे लेकर सीधे क्षीर सागर में विराजमान भगवान नारायण यानी विष्णु की शरण में पहुंच गए। बैकुंठ में करुणा सागर भगवान विष्णु ने जब उस उदास महीने की व्यथा सुनी तो उनका हृदय भर आया। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मलमास, उदास मत हो। जिस संसार ने तुम्हें ठुकराया है, आज उसे तुम्हारी असली महिमा का पता चलेगा। आज से मैं तुम्हें गोद लेता हूँ। इस ब्रह्मांड में जो स्थान, जो आदर और जो कीर्ति मेरी है, वही आज से तुम्हारी भी होगी। मेरा सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम है और आज से तुम संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, भले ही इस महीने में सांसारिक शुभ कार्य नहीं होंगे, लेकिन इस महीने में किया गया जप तप दान और भक्ति का फल बाकी महीनों से 1000 गुना ज्यादा होगा। इस तरह भगवान की कृपा से वह अशुद्ध महीना सबसे पवित्र पुरुषोत्तम मास बन गया। प्रिय भक्तों, अब कहानी में आता है एक नया मोड़। इसी समय के समांतर पृथ्वी पर पाताल लोक पर एक महाशक्तिशाली और अत्याचारी दैत्य का राज था, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। वह भगवान विष्णु से घोर नफरत करता था और खुद को ही भगवान मनवाना चाहता था। अमर होने की चाह में उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालाकी से ऐसा वरदान मांगा जो दिखने में अमरता जैसा ही था। उसने कहा कि हे विधाता, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में मेरी मृत्यु कभी न हो। न मैं घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर, न दिन के उजाले में मरूं, न रात के अंधेरे में। न आकाश में मेरी मृत्यु हो, न धरती पर। न कोई मनुष्य मुझे मार सके, न कोई पशु और न ही कोई देवता या स्त्री। न मैं किसी अस्त्र यानी फेंकी जाने वाले हथियार से मरूं, न किसी शस्त्र यानी हाथ के पकड़े जाने वाले हथियार से। और सबसे बड़ी शर्त, आपके बनाए साल के इन 12 महीनों के भीतर मेरी मृत्यु कभी न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि साल में केवल 12 महीने ही होते हैं और उसने 12 महीनों में न मरने का वरदान ले लिया। इसका मतलब अब उसे काल भी नहीं छू सकता। उसने त्रिलोक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपने ही परम विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को भी मारने की कोशिश की। जब हिरण्यकशिपु के पाप का घड़ा पूरी तरह से भर गया, तब भगवान विष्णु ने उसके वध की योजना बनाई। लेकिन सामने ब्रह्मा जी के वरदान की वो फौलादी दीवार थी, जिसकी हर एक शर्त को सच रखना भगवान का कर्तव्य था। भगवान विष्णु ने देखा कि हिरण्यकशिपु ने वरदान में मांगा था कि वह 12 महीनों के भीतर नहीं मरेगा। तब भगवान ने काल चक्र की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उस वर्ष को चुना जो 3 साल बाद आया था, यानी अधिक मास, यानी 13वें महीने का वर्ष। एक शाम जब दिन ढल रहा था और रात शुरू हो रही थी, यानी गोधूली बेला, महल के मुख्य द्वार की चौखट पर अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। खंभे को चीरते हुए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जिनका आधा शरीर सिंह था और आधा मनुष्य का। हिरण्यकशिपु ने हंसते हुए कहा कि तुम मेरे से नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। तब भगवान नरसिंह ने दहाड़ते हुए कहा, मूर्ख दैत्य, जरा अपने वरदान को याद कर और देख कि आज भगवान की लीला ने तेरे अहंकार को कैसे घुटनों पर ला दिया। नरसिंह भगवान ने उसके वरदान की एक एक शर्त को हवा में उड़ा दिया। स्थान के लिए न घर के अंदर न घर के बाहर उसे महल की चौखट पर अपनी जांघों पर लिटाया, जो न आकाश था न धरती। रूप के लिए न मनुष्य न पशु न स्त्री, वह नरसिंह थे। हथियार के लिए न अस्त्र न शस्त्र, उन्होंने अपने तीखे नाखूनों का इस्तेमाल किया। समय के लिए न दिन न रात, वह शाम का समय था। और अंत में जब हिरण्यकशिपु ने चिल्लाकर कहा कि लेकिन इन 12 महीनों में मेरी मृत्यु असंभव है, तब भगवान नरसिंह ने अट्टहास करते हुए कहा कि हे हिरण्यकशिपु, यह चैत्र या वैशाख नहीं, यह ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों की गिनती से बाहर का समय है। यह अधिक मास है। यह मेरा पुरुषोत्तम महीना है। यह 13वां महीना तेरे काल के रूप में आया है। और इसी के साथ भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का सीना चीरकर संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य रहा
और नारायण का न्याय भी पूरा हुआ। तो प्रिय भक्तों, यह थी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के पीछे की वह महागाथा, जिसे दुनिया ने फालतू या अशुद्ध समझकर छोड़ दिया था। उसी महीने को भगवान ने अपने अवतार के लिए चुना और अधर्म का नाश किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। जब दुनिया आपको ठुकरा दे तब निराश मत होना दोस्तों, क्योंकि जिसे संसार छोड़ देता है उसे स्वयं नारायण गले लगा लेते हैं। प्रिय भक्तों, आज से शुरू हो रहे इस पावन महीने में आप भी भक्ति के सागर में गोते लगाइए, क्योंकि यह महीना साधारण इच्छाओं को पूरा करने का नहीं, बल्कि सीधे ईश्वर से जुड़ने का है। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय। उन परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है जो अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। वृंदावन की पावन कुंज गलियों में अलौकिक और अद्भुत लीलाएं करने वाले, अपने भक्तों के बड़े से बड़े कष्टों को पल भर में हरने वाले श्री वृंदावन बिहारी भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही ज्ञान की देवी माता सरस्वती और वेदों का विस्तार करने वाले जगत गुरु महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में भी सफलता और सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। अति प्राचीन काल की बात है। पावन नैमिसारण क्षेत्र में पूरे संसार के कल्याण की भावना से अनेक ब्रह्मनिष्ठ, वेदों के परम ज्ञाता और बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। उस पवित्र भूमि पर एक बहुत ही विशाल और भव्य ज्ञान का आयोजन हो रहा था। ऋषियों का मुख्य उद्देश्य केवल कर्म कांड करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था कि इस संसार सागर में भटकते हुए दुखों से परेशान मनुष्यों के उद्धार का कोई सरल मार्ग खोजा जाए। ठीक उसी समय पौराणिक कथाओं और पुराणों के परम ज्ञाता श्री सूत जी महाराज घूमते हुए उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। सूत जी ने जब वहां देखा कि सहस्त्रों परम ज्ञानी ऋषि और उनके शिष्य एक साथ बैठे हुए हैं, जो साक्षात ज्ञान के सूर्य की तरह चमक रहे हैं, तो ऋषियों की उस पावन सभा को देखकर सूत जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सभी ऋषियों को शीश झुकाकर प्रणाम किया। जब वहां बैठे ऋषियों ने सूत जी महाराज को अपनी ओर आते देखा तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। सूत जी का स्वरूप इतना दिव्य और शांत था कि देखते ही बनता था। उनके ललाट पर सुंदर उर्ध्व पुंड यानी वैष्णव तिलक सुशोभित था। वे अपने शरीर पर भगवान के नाम की मुद्रा अंकित किए हुए थे और मस्तक पर महकता हुआ गोपी चंदन लगा हुआ था। गले में पवित्र तुलसी की माला और सिर पर जटाओं का सुंदर मुकुट था। और सबसे बड़ी बात, वे निरंतर एकाग्र मन से भगवान के नाम मंत्र का जप करते हुए आ रहे थे। सूत जी के ऐसे परम वैष्णव और तेजस्वी रूप को देखकर शौनक आदि समस्त मुनिजन आदर के साथ अपने अपने स्थानों से उठकर खड़े हो गए। सभी ने सूत जी का गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया और उनसे एक ऊंचे और सुंदर आसन पर विराजमान होने की प्रार्थना की। सूत जी महाराज ऋषियों से उनकी कुशलता और उनकी तपस्या के बारे में पूछकर आदर सहित आसन पर बैठ गए। तब ऋषियों ने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे महाभाग सूत जी, आप चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। आपके ऊपर आपके गुरु महर्षि वेदव्यास जी की असीम कृपा है और गुरु की इसी कृपा के कारण आपने भगवान के परम गुप्त रहस्यों को जानने और उनका वर्णन करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त की है। व्यास जी के जितने भी शिष्य हैं उन सब में आप शिरोमणि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए आप हम सभी के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। ऋषियों ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए आगे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, हमने पहले भी अपने जीवन में लोक और परलोक के कल्याण के लिए कई सुंदर और अद्भुत कथाएं सुनी हैं, लेकिन इस संसार रूपी अगाध समुद्र में डूबे हुए दुखों और चिंताओं से पीड़ित मनुष्यों को पार उतारने के लिए आपके पास अवश्य ही कोई ऐसी दिव्य कथा होगी जो बहुत गोपनीय हो। अज्ञान के घने अंधकार में भटकते हुए जीवों के लिए आपका ज्ञान साक्षात दिव्य नेत्रदान के समान है। इसीलिए हे सूत जी, आप कृपा करके इस संसार के रोगों को नष्ट करने के लिए
किसी ऐसे अमृत रूपी कथा का सार हमें सुनाए जो भगवान श्री कृष्ण की रस भरी लीलाओं से भरी हो और जो हम सभी के मन को परम आनंद से भर दे। ऋषियों के इन कल्याणकारी और मीठे वचनों को सुनकर सूत जी ने हाथ जोड़े और अत्यंत आदर पूर्वक कहना आरंभ किया कि हे मुनिगण, आप सभी परम आदरणीय हैं और आपकी यह जिज्ञासा पूरे संसार का कल्याण करने वाली है। इस परम पवित्र कथा को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने भ्रमण का यानी अपने तीर्थ यात्रा का वृत्तांत सुनाता हूँ। मैं पृथ्वी के विभिन्न पावन तीर्थों के दर्शन करता हुआ ही आज यहाँ आप सबके बीच पहुंचा हूँ। सबसे पहले मैं पुष्कर राज तीर्थ गया, जहाँ मैंने विधि पूर्वक स्नान किया और अपने पितरों की प्राप्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। उसके बाद मैं यमुना जी के सुंदर तट पर गया। वहां से अलग अलग पवित्र तीर्थों का दर्शन करते हुए मैं गंगा जी के तट पर पहुंचा। इसके बाद मैंने मोक्ष नगरी काशी के दर्शन किए और फिर गया धाम गया, जहां पितरों की मुक्ति के लिए मैंने फिर से पिंडदान किया। वहां से आगे बढ़ते हुए बेड़ी, कृष्णा और गंडकी नदी में स्नान करता हुआ मैं दक्षिण भारत में साक्षात सेतुबंध रामेश्वर तक गया और अंत में मैं हिमालय की गोद में स्थित पावन बद्रिका आश्रम पहुंचा, जहां मैंने साक्षात नारायण के दर्शन किए और वहां निवास करने वाले महान तपस्वियों को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। अब इन सभी तीर्थों की यात्रा पूरी करके मैं आप सभी के इस सिद्ध क्षेत्र नैमिषारण्य में उपस्थित हुआ हूँ। सूत जी ने ऋषियों को आगे एक बहुत ही अद्भुत घटना बताई। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, जब मैं बद्रिका आश्रम में गया था, ठीक उसी समय वहां भगवान के ही तेज स्वरूप परम प्रतापी महर्षि व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी का मन सदा सर्वदा 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में डूबा रहता था। उनका स्वरूप इस सांसारिक दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग और अलौकिक था। उनकी सांसारिक आयु देखने में केवल 8 वर्ष के प्रतीत हो रही थी। उनका कंठ शंख के समान सुंदर और सुडौल था। उनका मुखमंडल ऊंचे घुंघराले और चमकीले केसों से घिरा हुआ था। उनके कंधे अत्यंत सुदृढ़ और बलवान थे और उनके पूरे शरीर से एक दिव्य चमकीला प्रकाश निकल रहा था। वे पूर्णतः अवधूत वेश में थे, जिन्हें न तो वस्त्रों की धुन थी और न ही इस संसार का कोई होश था। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप लग रहे थे। वे जहां से भी गुजरते थे, अज्ञानी बालक उन्हें कोई साधारण बच्चा या विकसित समझकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते थे। स्त्रियों और बालकों के हाथों में धूल थी, जिसे वे खेल खेल में हवा में उड़ा रहे थे। सुखदेव जी का वह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो मक्खियों से घिरा हुआ कोई विशाल मतवाला हाथी अपने ही मस्त चाल में धीरे धीरे चला जा रहा हो। सूत जी ने आगे बताया, जब धूल से सने हुए अवधूत वेशधारी महामुनि सुखदेव जी उस सभा में पधारे, तो वहां जितने भी बड़े बड़े तपस्वी और महात्मा बैठे थे, वे सब उनके भीतर के आध्यात्मिक तेज को तुरंत पहचान गए। सुखदेव जी को देखते ही पूरी सभा के ऋषि मुनि एक साथ अपने हाथों को जोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। सभी ऋषियों ने परम आदर के साथ सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, उन्हें अर्घ दिया और उनके बैठने के लिए ऋषियों द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए कमल चक्र के समान ऊंचे और सबसे श्रेष्ठ आसन पर उन्हें विराजमान किया। ज्ञान के अगाध समुद्र और अपने दर्शन मात्र से भक्तों को परम आनंद देने वाले चंद्रमा के समान शीतल महामुनि सुखदेव जी जब उस ऊंचे आसन पर बैठे, तो ऋषियों की वह पूरी सभा जगमगा उठी, मानो चारों तरफ एक अलौकिक प्रकाश फैल गया हो। उनका तेज वहां उपस्थित सभी महात्माओं को आश्चर्यचकित कर रहा था। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि यहीं से उस परम पवित्र कथा की शुरुआत होती है, जो मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और साक्षात भगवान पुरुषोत्तम के परम धाम को देने वाली है। इसी पावन सभा में पुरुषोत्तम मास की महिमा का वो रहस्य खुलेगा, जिसे सुनकर जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास महात्म सूत जी संवाद नामक पहला अध्याय
यहीं पर पूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म के पहले अध्याय के इस परम पवित्र कथा को सुनने के बाद आइए अब हम श्रीमद् भागवत महात्म की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से इंसान के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और उसे सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिव्य महीने का पूरा पुण्य लाभ उठाने के लिए आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महात्म का यह अद्भुत प्रसंग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भागवत कथा का महत्व और कलयुग के कड़वे सच का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो इस संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण है। वे हमारे तीनों प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक को नष्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी मुनि को नमन करते हैं। वे जन्म लेते ही बिना किसी सांसारिक संस्कार या बंधन में बंधे वैराग्य धारण कर जंगल की ओर चल दिए थे। जब उनके पिता महर्षि व्यास उनके वियोग में व्याकुल होकर पुकार रहे थे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तब सुखदेव जी के स्थान पर वृक्षों ने उत्तर दिया था। ऐसे सर्वव्यापी सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में कथाओं के सागर महामति सूत जी विराजमान थे। वहां सौनक जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और पूछा कि हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। कृपा करके हमारे कानों के लिए अमृत के समान कोई दिव्य कथा सुनाइए। हमें बताइए कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से मिलने वाला विवेक कैसे बढ़ता है और वैष्णव जन इस माया मोह के जाल से कैसे छूटते हैं। इस घोर कलयुग में लोग बुरे स्वभाव के हो गए हैं। उन्हें पवित्र करने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो और भगवान श्री कृष्ण से मिला दे। सौनक जी ने आगे कहा कि संसार की चिंतामणि केवल सांसारिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, लेकिन अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, तो वे भगवान का वह परम वैकुंठ धाम दे देते हैं, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे सौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम है, इसीलिए मैं आपको सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाता हूँ, जो जन्म और मृत्यु के डर को मिटा देता है। कलयुग में जब इंसान का मन दुखों से घिर जाता है, तब उससे मुक्ति के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के कई जन्मों के पुण्य जागते हैं, तभी उसे यह भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने बैठे, तब स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर वहां पहुंचे। देवता बहुत चतुर होते हैं। उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि आप यह स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हमें इस भागवत कथा का अमृत दान दे दीजिए। सुखदेव जी ने सोचा कि कहाँ कांच के समान यह स्वर्ग का अमृत और कहाँ महामूल्यवान मणि के समान यह भागवत कथा। देवताओं में भक्ति भाव नहीं था, वे केवल अपना स्वार्थ देख रहे थे। इसीलिए सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी और उन्हें कथा का अमृत नहीं दिया। यह भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बाद में जब राजा परीक्षित केवल इस कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्य लोक में तराजू मंगाकर एक तरफ भागवत कथा को रखा और दूसरी तरफ संसार के सारे साधनों जैसे व्रत, तप, यज्ञ को रखा। सारे साधन हल्के पड़ गए और भागवत कथा का पल्ला सबसे भारी रहा। ऋषि मुनियों ने यह मान लिया कि कलयुग में भागवत कथा का श्रवण ही तुरंत मोक्ष देने वाला सबसे महान साधन है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर अपने धाम गए, उसी दिन से यहाँ कलयुग का आगमन हो गया। जब राजा परीक्षित कलयुग का वध करने चले, तो कलयुग रोता हुआ उनकी शरण में आ गया। राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग में भले ही बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है। वह गुण यह है कि जो फल सतयुग और त्रेता युग में कठिन तपस्या,
योग और समाधि से मिलता था। कलयुग में वही फल केवल भगवान के कीर्तन और नाम सुमरन से मिल जाता है। यही सोचकर राजा ने कलयुग को रहने की अनुमति दे दी। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव से हर चीज का सार खत्म हो गया है। पृथ्वी के पदार्थ शक्तिहीन हो गए हैं। ब्राह्मण केवल धन और भोजन के लालच में घर घर जाकर कथा सुनाने लगे हैं, जिससे कथा का असली प्रभाव कम हो गया है। तीर्थों में पापी और नास्तिक लोग रहने लगे, जिससे तीर्थों का असर घट गया। लोग काम, क्रोध और लोभ से भरे हैं, लेकिन बाहर से तपस्या का ढोंग करते हैं। विद्वान लोग केवल परिवार बढ़ाने में चतुर हैं, मुक्ति के रास्ते से वे अनजान हैं। यह सब इस युग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं। भगवान विष्णु सब कुछ जानते हुए भी शांत रहकर यह सब देख रहे हैं। सूत जी कहते हैं, जब देवर्षि नारद ने कलयुग के इस सच को बताया, तब साक्षात भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए। इस संसार में संतों का मिलना ही सबसे सिद्धियों का कारण होता है। आपके केवल एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया को जीत लिया था और ध्रुव ने परम पद पाया था। आप सभी का मंगल करने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। तो प्रिय भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत महात्म का वो अंश जो हमें बताता है कि इस कलयुग और विशेषकर इस पुरुषोत्तम मास में केवल भगवान का नाम और उनकी कथा ही हमारा बेड़ा पार लगा सकती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विश्वम अपानिधि विष्णु अधिष्ठानम वटकार अम्रमत भूत भव्य भवत प्रभु प्रतिष्ठित भूतकृत स्कंद भूतभृत स्कंधर भाव धुर्य भूतात्मा वरद भूत भावन वायुवाहन भूतात्मा वासुदेव परमात्मा बृहदानु मुक्तात्मा परमागति आदिदेव अव्यय पुरंदर पुरुषः आशोक साक्षी तारण क्षेत्रज्ञ तार अक्षर सूर योगः शौर्य योग विंदानेता जनेश्वर प्रधान पुरुषेश्वर अनुकूल नारसिंह वपुः सतावर्त श्रीमान पद्मी केशव पद्मनिभेक्षण पुरुषोत्तम पद्मनाभ सर्व अरविंदाक्ष सर्व पद्मगर्भ शिव शरीरभृत स्थाणु महारदी भूतादि रिद्ध नितिरव्यम वृद्धात्मा संभव महाक्ष भावन गरुड़ध्वज भर्ता अतुल प्रभव सरभ प्रभु भीम ईश्वर समयज्ञ स्वयंभू हरिहर शंभु सर्वलक्षण लक्षण आदित्य लक्ष्मीवान पुष्कराक्ष समितिजय महास्वन विक्षर अनादिनिधन रोहित धाता मार्ग विधाता हेतु धारुत्तम दामोदर अप्रेमेय सह ऋषिकेश महिधर पद्मनाभ महाभाग अमर प्रभु वेगवान विश्वकर्मा अमितासन मनु उद्धव त्वष्टा क्षोभण स्थविष्ट देव स्थविरो ध्रुव श्रीगर्भ अग्राह परमेश्वर शाश्वत करणम कृष्ण कारणम लोहिताक्ष कर्ता प्रदर्दन विकर्ता प्रभूत गहन त्रिक कुब्धाम गुह पवित्रम व्यवसाय मंगलपरम व्यवस्थान ईशान संस्थान प्राणद स्थानद प्राण ध्रुव ज्येष्ठ परधि श्रेष्ठ परम स्पष्ट प्रजापति तुष्ट हृदय गर्भ पुष्ट भूगर्भ शुभेक्षण माधव राम मधुसूदन विराम ईश्वर विरज
विक्रमी, मार्ग, धन्वी, नेय, मेधावी, नय, विक्रम, अनय, क्रम, वीर, अनुत्तम, शक्तिमत्ता श्रेष्ठ, दुराधर्ष, धर्म, कृतज्ञ, धर्म विदुत्तम, कृति, वैकुंठ, आत्मवान, पुरुष, सुरेश, प्राण, शरणम, प्राणद, शर्म, प्रणव, विस्मृता, पृथु, प्रजाभाव, हिरण्यगर्भ, अह, शत्रुघ्न, संवत्सर, व्याप्त, व्याल, वायु, प्रत्यय, अधोक्षज, सर्वदर्शन, ऋतु, अज, सुदर्शन, सर्वेश्वर, काल, सिद्ध, परमेष्ठि, सिद्धि, परिग्रह, सर्वादि, उग्र, अच्युत, संवत्सर, कृशाकपि, दक्ष, अयोआत्मा, विश्राम, सर्वयोग विनहश्रित, विश्व दक्षिण, वसु, विस्तार, वसुमना, स्थावर स्थाणु, सत्य, प्रमाणम, समाप्तम, बीजमव्यम, सम्मित, अर्थ, सम, अनर्थ, अमोघ, महाकोश, पुंडरीकाक्ष, महाभोग, विश्वकर्मा, महाधन, विषाकृति, अनिर्वीणम, रुद्र, स्थविष्ट, बहुशिरा, अभु, बभ्रू, धर्मयुग, विश्वयोनि, महामख, सुचित्रवा, नक्षत्र नेमी, अमृत, नक्षत्री, शाश्वत स्थाणु, छम, वारारोह, छाम, महातपा, समीहन, सर्वग, यज्ञ, सर्वविद्भावनु, ईज्य, विश्वसेन, महेज्य, जनार्दन, क्रतु, वेद, सत्रम, वेदविद, सातंगति, अव्यंग, सर्वदर्शी, वेदांग, विमुक्त्वा, वेदवित्, सर्वज्ञ, कपि, ज्ञान मुक्तम, लोकाध्यक्ष, सुब्रत, सुराध्यक्ष, सुमुख, धर्माध्यक्ष, सूक्ष्म, कृताकृत, सुघोष, चतुरात्मा, सुखद, चतुर्व्यह, सुहत, चतुर्दृष्ट, मनोहर, चतुर्भुज, जित क्रोध, भ्राजिणु, वीरबाहु, भोजनम, विदारण, भोक्ता, स्वापन, सहस्रणु, स्व स्व, जगदादिज, व्यामी, अनघ, नैकात्मा, विजय, नैक कर्मकृत, जेता, वत्सर, विश्वयोनि, वत्सल, पुनर्वसु, वत्सी, उपेंद्र, रत्नगर्भ, वामन, धनेश्वर, प्रांशु, धर्मगुप्त, अमोघ, धर्मकृत, सुचि, धर्मी, ऊर्जित, सत, अतीन्द्र, असत, संग्रह, क्षरम, सर्ग, अक्षरम, धृत्मा, अविज्ञाता, नियम, सहस्त्रांशु, यम, विधाता, वेद्य, कृतलक्षण, वैद्य, गभ स्त्नेमी, सदा योगी, सत्वस्थ, विराहा, सिंह, माधव, भूत महेश्वर, मधु, आदिदेव, अतीन्द्रिय, महादेव, महामाया, देवेश, महोत्साह, देवभृतगुरु, महाबल, उत्तर, महाबुद्धि, गोपति, महावीर्य, गोप्ता, महाशक्ति, ज्ञानगम्य, महाद्युति, पुरातन, अनिर्देश्यपु, शरीर भूतभृत, श्रीमान, भोक्ता, अम्यात्मा, कपिन्द्र, महाधृतकृक, भूरि दक्षिण, महेश्वास, सोपन, महीभर्ता, अमृतप, श्रीनिवास, सोम, सातंगति, पुरजीत, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, सुरानंद, विनय, गोविंद, जय, गोविंदापति, सत्यसंग, मरीचि, दासाहर, दमन, सात्वपति, हंस, जीव, सुपर्ण, विनयाताक्षी, भुजोक्तम, मुकुंद, हृदयनाभ, अमित विक्रम, सुतपा, अम्भोनिधि, पद्मनाभ, अनंतात्मा, प्रजापति, महोदक्षाय, अमृत्यु, अंतक, सर्वदृक्, अज,
सिंह, महार, संधाता, स्वभाव्य, संधिमान, जितामित्र, स्थिर, प्रमोदन, अज, आनंद, दुर्मपर्श, नंदन, शास्ता, नंद, विश्वसुता, सत्यधर्मा, सुरारिहा, त्रिविक्रम, गुरु, महर्षि, कपिलाचार्य, गुरुतम, कृत्य, धाम, मोदिनीपति, सत्य, त्रिपद, सत्य पराक्रम, त्रिदशाध्यक्ष, निमिष, महासंज्ञ, अनिमिष, कृतांतकृत, सग्री, महावराह, वाचस्पति, उदारधि, गोविंद, अग्रणी, सुरेश, ग्रामणी, कनागांधी, श्रीमान, गुहा, न्याय, गंभीर, नेता, गहन, समीरण, गुप्त, सहस्त्र मूर्धा, चक्र गदाधर, विश्वात्मा, वेधा, सहस्त्राक्ष, स्वांग, सहस्त्रपात, अजीत, आवर्तन, कृष्ण, निव्रात्मा, दृढ़, समृत, संगोक्षुत, संप्रमर्दन, वरुण, असंवर्तक, वारुण, वाही, वृक्ष, अनिल, पुष्कराक्ष, धरणीधर, महामना, सुप्रसाद, भगवान, प्रसन्नात्मा, भगहा, विश्वधृक, आनंदी, विश्वभुज, बनमाली, विभु, हलायुध, सत्कर्ता, आदित्य, सत्कृत, ज्योतिरादित्य, साधु, सहेषु, जहुनु, गतिसत्तम, नारायण, सुंधवा, नर, खड्ग परशु, असंख्येय, दारुण, अप्रेमात्मा, द्रविड़ात्प्रद, विशिष्ट, दिव्य स्पृक, विशीकृत, सर्वदिग्व्यास, सूचि, वाचस्पति योजना, सिद्धार्थ, त्रिसामा, सिद्ध संकल्प, सामग, सिद्धिद, साम, सिद्ध साधन, निर्वाणम, बृहाई, वेशजः, वृषभ, विशक, विष्णु, संन्यासकृत, वृषपर्वा, सम, वृषोदर, शांत, वर्धन, निष्ठा, वर्धमान, शांति, विविक्त, परायणम, श्रुतिसागर, शुभांग, सुभुज, शांतिद, दुर्धर, सृष्टा, वांग्मी, कुमुद, महेंद्र, कुवलेशय, वसुद, गोहित, वसु, गोपति, नैक रूप, गोप्ता, बृहद्रूप, वृषभाक्ष, विपिष्ट, वृषप्रिय, प्रकाशन, अनिवर्ती, ओजस, तेजो, द्युतिधर, निर्दात्मा, प्रकाशात्मा, संक्षेपता, प्रपादन, क्षेमकृत, हृद, शिव, स्पाटक्षर, श्रीवत्सवक्षा, मंत्र, श्रीवास, चंद्रासु, श्रीपति, भास्कर दुति, श्रीमांतावर, अमृत, शुद्धव, श्रीद, भानु, श्रीस, ससबिंदु, श्रीनिवास, सुरेश, श्रीनिधि, औषधम, श्री विभावन, जगसेतु, श्रीधर, सत्य धर्म पराक्रम, श्रीकर, भूत भव्य, भवनाथ, श्रेय, भवन, पवन, श्रीमान, पावन, लोकत्रयाश्रय, अनल, स्वच्छ, कमहा, स्वंग, कामकृत, सतानंद, कांत, नंदी, काम, ज्योतिर्गणेश्वर, कामप्रद, बीजात्मा, प्रभु, अविध्यात्मा, युगादितकृत, सत्कीर्ति, युगावर्त, छिन्न संयम, नैकमान, उदीर्ण, महासन, सर्वतक्षु, अदृश्य, अनीश, व्यक्त रूप, शाश्वत स्थिर, सहस्त्रजीत, भूषण, अनंतजीत, भूषण, इष्ट, भूति, अभिष्ट, विशोक, विशिष्ट, शोकनाशक, शिखंडी, अर्चमान, नहुस, अर्चित, वृष, कुंभ, क्रोधहा, विश्वात्मा, क्रोधकृतकर्ता, विशोधन, विश्वबाहु, अनिरुद्ध, महीधर, अपतीरथ, अच्युत, प्रद्युम्न, प्रथित, अमित विक्रम, प्राण, काल नेमिनिहा, प्राणद, वीर, वासवानुज, सौरी,
वाजसन, सूरजनेश्वर, श्रृंगी, त्रिलोकात्मा, जयंत्र, त्रिलोकेश, सर्वविजयी, केशव, सुवर्ण बिंदु, केसिहा, अक्षोभ्य, हरि, सर्ववागीश्वरेश्वर, कामदेव, महाहर्द, कामपाल, महागर्त, कामी, महाभूत, कांत, महानिधि, कृतागम, कुमुद, अनिदेश्यपु, कुंदर, विष्णु, कुंद, वीर, परजन्य, अनंत, पावन, धनंजय, अनिल, ब्रह्मांड, अमृतांश, ब्रह्मकृत, अमृतवपु, ब्रह्मा सर्वज्ञ, ब्रह्म सर्वतोमुख, ब्रह्म विवर्धन, सुलभ, ब्रह्मविद, सुब्रत, ब्राह्मण, सिद्ध, ब्रह्मी, शत्रुजीत, ब्रह्मज्ञ, शत्रुतापन, ब्राह्मण प्रिय, न्यायग्रोध, महाक्रम, उदुम्बर, महाकर्मा, अश्वत्थ, महातेजा, चारु, रांध्र, निपुषूदन, महोरग, सहस्त्राष्टी, महाक्रतु, सप्तजिह, महायज्वा, सप्तैधा, महायज्ञ, सप्तवाहन, महाहवि, अमूर्ति, स्तव्य, अनघ, स्तवप्रिय, अचिंतनीय, स्त्रोतम, भयकृत, स्तुति, भयनाशक, स्तोता, अणु, रणप्रिय, बृहद, पूर्ण, कृश, पुरैता, स्थूल, पुण्य, गुणभृत, पूर्ण कीर्ति, निर्गुण, अनामय, महान, मनोजय, अघृत, तीर्थकर, स्वघृत, वसुरेता, स्वास्यय, वसुप्रद, प्रांगवस, वसुप्रद, वंशवर्धन, वासुदेव, भारप्रीत, वसु, कथित, वसुमना, योगी, हवि, योगीश, सद्गति, सर्वकामद, सत्यकृति, आश्रम, सत्ता, श्रमण, सद्भुति, क्षाम, सत्यपरायण, सुपर्ण, सूरसेन, वायुवाहन, यदुश्रेष्ठ, धनुर्धर, सन्निवास, धनुर्वेद, सुयामुनि, दंड, भूतावास, दमयिता, वासुदेव, दम, सर्वानुलियन, अपराजित, अनल, सर्वसह, दर्पाः, नियंता, दर्पद, अनियम, तृप्त, अयम, दुर्धर, सत्यवान, अपराजित, सात्विक, विश्वमूर्ति, सत्य, महामूर्ति, सत्य धर्मपरायण, दीप्त मूर्ति, अभिप्राय, अमूर्तिमान, प्रिहार, अनेक मूर्ति, हर्र, अव्यक्त, प्रियकृत, सतमूर्ति, प्रीतिवर्धन, सनातन, विहाय सगति, एक, ज्योति, नैक, सुरुचि, सव, हतभुक, कह, विभु, किंग, रवि, यत, विरोचन, तत्, सूर्य, पद्मानुत्तम, सविता, लोकबंधु, रविलोचन, लोकनाथ, अनंत, माधव, हतभुक, भक्तवत्सल, भोक्ता, सुवर्णवर्ण, सुखद, हेमांग, नैकज, वारांग, अग्रज, चंदनागंधी, अनिविर्ण, विरहा, सदा महर्षि, विषम, लोकाधिष्ठानाम, शून्य, अद्भुत, घृतासी, सनातन, अचल, सनातनम, चल, कपिल, अमानी, कपि, मादन, अव्यय, मान्य, स्वतित, लोकस्वामी, स्वस्तिकृत, त्रिलोकधृक, स्वस्ति, सुमेधा, स्वस्ति भुक, मेधज, स्वस्ति दक्षिण, धन्य, और औरौद्र, सत्यमेघा, कुंडली, धराधर, चक्री, तेजोवृष, जन्म मृत्यु, जरातिग, धुतिधर, भूर्भ, स्वतरु, सर्वसत्र, भीतांबर, तार, प्रग्रह, सविता, निग्रह, प्रपितामह, व्यग्र, यज्ञ, नैसगृंग, यज्ञपति, गदाग्रज, यज्वा, चतुर्मूर्ति, यज्ञांग, चतुर्बाहु, यज्ञवाहन, चतुर्व्यूह,
यज्ञ भृत चतुर्गर्ति, यज्ञकृत चतुरात्मा, यज्ञी चतुर्भाव, यज्ञ भुग चतुर्वेदवित्त, यज्ञ साधन एक बात, यज्ञांतकृत समावर्त, यज्ञ गुहाम अनिवृत्तात्मा, अन्नम दुर्जय अनानंद, दुर्तिक्रम आत्मयोनि, दुर्लभ स्वयं जात, दुर्गम वैखान, दुर्ग सामगायन, दुरावसा देवकी नंदन, दुरारिहा सृष्टा शुभांग, क्षितिज लोक सारंग, पापनाशक सुतंतु, शंख भृत तंतु वर्धन, नंदकी इंद्रकर्मा, चक्री महाकर्मा, सांग धनवा कृतकर्मा, गदाधर कृतागम, रणापाड़ी उद्भव अवक्षोभ, सुंदर सर्व प्रहरायुध, सुंद चतुरक्ष रत्ननाभ, गभीरात्म सुलोचन, विदिश अर्क व्यादिश, विक्रमी दिश, उर्जित शासन, अनादि सप्तादिग, भुवो भुव सप्तसह, लक्ष्मी शिशिर, सुवीर सर्वरीकर, अधाता अक्रूर, आधार निलय, पेशल ऊर्ध्वग, दक्ष एकात्मा, दक्षिण जन जन्मादि, क्षमिणावर जनन, विद्वत् तत्वम, बीत भय तत्वित, पूर्ण श्रवण कीर्तन, पड़ उत्तरायण, पुष्पहास, दुष्कृतहा, प्रजागर, पुण्य, प्रणव, दुस्वप्न प्राशन, प्रमाणम, वीरहा, प्राण जीवन, रक्षण, प्राणद, संत, प्राण निलय, जीवन, प्राणभृत, पर्यवस्थित, भीम, अनंत रूप, भीमाक्रम, अनंत श्री, रुचिगा, चिन्मंतु, विश्वम, भयापह। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बसाए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नसा कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दर मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलख असुरन दंड मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलशाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर गानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर्स शिव शैतानी।
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुतन भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रबोधन विलक्षण। करहु आपका किसी विध पूजन, कुमति विलोचन होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहे परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निर्जरन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने में अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं, तो प्रभु तो दयावान है, वो अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग ले। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं।
हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था, कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्णीय है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षों में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।